सकट देव की जो असली कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की पत्नी जेठानी बहुत अमीर थी। उसके पास धन, गहने, नौकर चाकर सब कुछ था। छोटे भाई की पत्नी देवरानी बहुत गरीब थी। उसके घर में खाने के लिए पूरा अनाज भी नहीं होता था। देवरानी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जेठानी के घर काम करती थी। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े सब वही करती। जेठानी के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन बहुत कठोर था। वह देवरानी को ताने देती, अपमान करती और कम अनाज देकर काम करवाती। लेकिन देवरानी बहुत ही सरल, सहनशील और भगवान गणेश की सच्ची भक्त थी। चाहे जितनी भी परेशानी हो, वह रोज मन ही मन गणेश जी का स्मरण करती। सकट चौथ का दिन आया। जेठानी ने बड़े ठाट बाट से व्रत रखने की तैयारी की। महंगे फल, मिठाइयाँ, नए कपड़े। उसने देवरानी को बुलाया और कहा, आज व्रत है, सारा काम जल्दी निपटा देना। काम खत्म करने के बाद देवरानी बोली जेठानी से, क्या मैं खाने को कुछ बनाऊं? तो जेठानी ने मना कर दिया कि नहीं, आज मेरा व्रत है, कोई खाना नहीं बनाना, तुम जाओ। देवरानी खाली हाथ अपने घर चली गई। घर में बच्चों ने पूछा, माँ क्या लाई हो खाने के लिए? देवरानी बोली, आज तो बेटा कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसका पति आया और बोला, खाने को लेकर आओ। देवरानी बोली, आज दीदी ने खाना नहीं बनवाया, इसलिए मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। उसके पति को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी की पिटाई की। पति की मार खाकर देवरानी खाट पर जाकर लेट गई। लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। सपने में गणेश जी सकट देव के रूप में आए और उससे बोले, माँ मुझे भूख लगी है। देवरानी बोली कि बेटा रसोई घर में जाओ और वहाँ बथुआ की छोटी सी पिंडी रखी है, उसे खा लो। अगर तुम्हारा पेट भर जाए तो गणेश जी बथुआ खाकर आए और फिर दोबारा बोले, माँ मुझे लैट्रिन लगी है। देवरानी बोली, बेटा पूरा घर पड़ा है, कहीं भी लैट्रिन कर लो, जहाँ तुम्हारा मन हो। गणेश जी ने पूरे घर पर लैट्रिन कर ली। तीसरी बार फिर आए और बोले, माँ मुझे पेशाब लग रहा है। देवरानी बोली, बेटा अब तुम ऐसा करो, मेरे सिर पर कर लो। गणेश जी ने देवरानी के सिर पर पेशाब कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। सुबह देवरानी की नींद से उठी तो उसने देखा कि उसके बाल सोने के बने हुए थे। पूरे घर में हीरे, जवाहरात, मोती बिखरे पड़े थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो पूरा खाने का भंडार भरा पड़ा था। देवरानी को समझते देर नहीं लगी कि रात को सकट देव के रूप में गणेश भगवान आए थे। उन्होंने मुझे यह सब कुछ दिया है। अब तो वह उस धन माया को समेटने लगी। उधर जेठानी ने देखा कि देवरानी आज काम करने नहीं आई तो उसने अपने बच्चों को भेजा और कहा कि देख कर आओ, तुम्हारी हरामिन चाची काम करने कैसे नहीं आई। बच्चे जब चाचा के घर आए तो बच्चों ने देखा कि चाची तो धन माया इकट्ठा करने में लगी पड़ी है। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ को बताया। जैसे ही जेठानी को यह बात पता चली, वह दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर आई और बोली कि तुझे यह सब कैसे प्राप्त हुआ। तब देवरानी ने उसे सारी बात बताई। अगली बार सकट चौथ व्रत आया तो जेठानी ने भी वही किया। उसने अपने पति से कहा कि आज मुझे मारो और बथुआ की पिंडी बनाकर अपने रसोई घर में रख दी और पति से मार खाकर खाट पर सो गई। रात को भगवान गणेश जी सकट के रूप में आए और जेठानी से बोले कि माँ मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा कि रसोई में चले जाओ, बथुआ की पिंडी रखी है, उसे खा लो।
गणेश जी वहाँ गए और उन्होंने बथुआ की पिंडी खा ली। उसके बाद बोले, माँ मुझे लैट्रिन लगी है। तो बोली, ठीक है, मेरा घर बहुत बड़ा घर है, पूरे घर में लैट्रिन कराओ। थोड़ी देर बाद सकरदेव बोले, मुझे पेशाब लगा है। जेठानी बोली, इधर आओ, मेरे सिर पर कर लो, मेरे बाल बहुत लंबे हैं। गणेश जी ने पेशाब किया, अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही सुबह हुई, जेठानी उठी तो उसके पूरे बाल पे पेशाब की बदबू आ रही थी। पूरा घर आंगन लैट्रिन से भरा पड़ा था और घर में जो रसोई घर था वो बिल्कुल खाली था। जेठानी को बड़ा दुख हुआ और बोली कि जब देवरानी को तो सब कुछ दिया गणेश जी ने और मेरा ये हाल कर दिया। वह देवरानी के पास गई और बताया कि गणेश भगवान ने मेरे साथ कितना बुरा किया। तो देवरानी तुरंत समझ गई और उसने जेठानी को समझाया कि तुमने होड़ करके मेरे जैसा काम किया। मैंने जो किया मजबूरी में किया, जबकि तुम्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी होड़ की। इसलिए तुम्हारी गलत भावना को देखते हुए गणेश भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अब तुम मेरी मानो, इस बार जो सकटदेव की पूजा हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करना, एक अच्छे भाव से, तब गणेश जी तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगली बार जेठानी ने ऐसा ही किया। सकटदेव आए तो जेठानी ने विधि विधान से पूजा की और अपनी गलती के लिए माफ़ी गणेश जी से मांगी। जेठानी को जैसी थी वैसा ही दोबारा उन्होंने बना दिया। जैसे गणेश जी जेठानी पर प्रसन्न हुए, इस तरीके से भगवान आप पर भी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।